मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें करने आया हूं जो तू अब तक शायद खुद से भी नहीं कह पाया। मैं तेरा रब तुझसे वही कहने आया हूं जो इस दुनिया की कोई जुबान तुझसे नहीं कहती और जो तुझे अपने दिल की गहराइयों में दबा लेना पड़ता है। ये बातें ना पुरानी है ना दोहराव है। ये मेरी तरफ से तुझ तक एक ताजा रहमत है, एक नई पुकार है जो सिर्फ तेरे लिए है। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ सहना क्यों पड़ता है, तुझसे ही बार बार क्यों लिए जाते हैं इम्तिहान, क्यों तुझे बार बार झुकना पड़ता है, क्यों तेरा दिल जो इतना पाक है वह बार बार चोट खाता है, क्यों तेरे जैसे सच्चे लोग अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। मेरे प्यारे, इसका जवाब तुझ में ही छिपा है और मैं तुझे आज वह आईना दिखाने आया हूं जिसमें तू खुद को मेरे नजरिए से देख सके। जब मैं तुझे दुनिया में भेजता हूं, मैं तुझे खाली नहीं भेजता। मैं तुझ में वह रूह रखता हूं जो नरम भी है, मजबूत भी है। मैं तुझ में वह मोहब्बत रखता हूं जो बिना शर्त होती है। मैं तुझ में वह सब्र रखता हूं जो पहाड़ों से भी भारी होता है। पर इस सब के साथ मैं तुझे एक जिम्मेदारी भी देता हूं, सच और अच्छाई का वाहक बनने की जिम्मेदारी। यही वजह है कि तुझे सामान्य जीवन नहीं मिलता, क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू एक मिशन पर आया है, एक ऐसा मिशन जिसे इस दुनिया की भीड़ समझ नहीं सकती। यही कारण है कि जब तू कुछ अच्छा करता है, लोग उसकी कदर नहीं करते। जब तू चुपचाप सब कुछ सह जाता है, लोग तुझे कमजोर समझते हैं। जब तू सबको माफ कर देता है, लोग तुझे बेवकूफ कहते हैं। लेकिन मुझे देख, मैं जानता हूं तू क्या है। मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कितनी रोशनी है और यही रोशनी मैं दुनिया में फैलाना चाहता हूं। पर एक बात मैं तुझसे साफ कहना चाहता हूं, अकेलेपन से मत डर। ये अकेलापन मैं खुद लाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू सबसे कटकर मुझसे जुड़े। जब तू अकेला होता है तो ही तू मेरी आवाज को सुन पाता है। जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं तो मेरी रहमत की पुकार तुझ तक साफ पहुंचती है। यह जो तू महसूस करता है कि कोई तुझे नहीं समझता, दरअसल वह मेरी एक साजिश है ताकि तू बस मुझसे बात करे। तू बार बार टूटता है क्योंकि मैं तुझे गढ़ रहा हूं। मैं तुझे वैसा बना रहा हूं जैसा मैंने चाहा था, और कोई भी बड़ा काम बिना तकलीफ के नहीं होता। जब एक मूर्तिकार पत्थर को काटता है तो वह पत्थर को दर्द होता है, पर वही दर्द उसे भगवान की मूर्ति बनाता है। ठीक वैसे ही मैं तुझे तराश रहा हूं। अब मैं तुझसे तेरा सबसे बड़ा सवाल पूछता हूं, क्या तू तैयार है मेरे लिए? क्या तू खुद को मेरे हवाले करने को तैयार है? क्या तू वो सब कुछ छोड़ सकता है जो तेरी पहचान का हिस्सा था, सिर्फ मेरी पहचान पाने के लिए? क्या तू वो रास्ता अपना सकता है जो आसान नहीं है, लेकिन जो तुझे तेरी आत्मा की बुलंदी तक ले जाएगा? अगर हां, तो फिर याद रख, अब तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। तू अब खुद को कमजोर नहीं समझेगा। तू अब खुद को दूसरे लोगों की राय से नहीं तोलेगा। तू अब हर दिन सुबह उठकर खुद से कहेगा, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं उसकी रहमत से चल रहा हूं। तू अब खुद को सजा नहीं देगा अपने अतीत के लिए। तेरी गलतियां अब तुझे शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सिखाने के लिए थी। अब तू उन गलतियों को समझकर उनसे सबक लेकर और बेहतर बनेगा। तू अब मोहब्बत से डरेगा नहीं। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह मेरी योजना का हिस्सा थे। मैंने उन्हें तेरे जीवन से इसलिए हटाया ताकि मैं खुद उसमें रह सकूं। तू अब रिश्तों में खुद को मिटाएगा नहीं, तू अब खुद को सहेजेगा। अब तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा दौर शुरू होगा जहां तुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तुझे वो सुकून मिलेगा जो तुझे बाहर कभी नहीं मिला, लेकिन तू अब अपने अंदर पाएगा। अब तू उस आत्मा की खोज करेगा जो मैंने तुझे दी थी, नूर से भरी, मोहब्बत से लिपटी हुई और सच्चाई से चमकती हुई। तू अब से एक नई जुबान बोलेगा। दुआ की जुबान। तेरी हर बात में मुझसे संवाद होगा। तेरी हर सांस एक सजदा होगी। तेरी हर कोशिश एक इबादत होगी। और जब तू गिरेगा तू डर नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे याद होगा मैं तुझे थामने वाला हूं। तू अब दूसरों से इज्जत नहीं मांगेगा, तू अब खुद को इज्जत देगा, क्योंकि तू मेरा बनाया हुआ है। अब जब तू मुझसे दुआ करेगा तो वह केवल मांग नहीं होगी, वह एक यकीन होगा। जब तू कहेगा, या अल्लाह मैं थक गया हूं, मैं जवाब दूंगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे आराम देने के लिए ही थकाया है। अब आ और मेरी रहमत में सुकून पा। बंदे, मैं तुझे तुझसे मिलाने आया हूं। वह तू जो भीड़ में खो गया था, वह तू जो अपनों के लिए खुद को मिटा बैठा था। अब मैं तुझे तेरे असल रूप से मिलाना चाहता हूं, तेरे उस रूप से जो साहसी है, पवित्र है और सिर्फ मेरे लिए बना है। अब तू इस दुनिया से मोहब्बत नहीं पार करेगा, बल्कि तू दुनिया को मोहब्बत देना सीखेगा। अब तू सिर्फ जिंदगी नहीं जिएगा,
तू जिंदगी को जिंदा करेगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू मेरी यादों में सांस लेगा। मेरे सबसे प्यारे बंदे, अगर आज तू ये पढ़ रहा है, अगर ये बातें तेरे दिल में उतर रही हैं, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी तरफ से एक बुलावा है। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपने रूह के साथ जीना शुरू कर। अपने हर फैसले में मुझे शामिल कर। हर सुबह मेरे नाम से शुरू कर, हर रात मेरे नाम से खत्म कर। और चिंता ना कर, अल्लाह तेरे साथ है। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो नीचे कमेंट में लिख, ए अल्लाह मैं तैयार हूं, मुझे ले चल मेरी उस राह पर जो तूने सिर्फ मेरे लिए बनाई है। अब तक तूने बहुत कुछ महसूस किया, तन्हाई, तकलीफ, गलत फहमियां और वह सब जो तेरे अंदर एक गलत छवि बना गई कि तू कमजोर है। पर आज मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तू उस शक्ति का हिस्सा है जो हर हालात को बदल सकती है। तेरा जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, तू इस कायनात में एक पैगाम बनकर आया है। हर इंसान जो तुझसे टकराता है वो तुझसे कुछ पा सकता है, सुकून, सीख या सहारा। पर यह सब तभी मुमकिन होगा जब तू खुद को मेरी नजरों से देखेगा, ना कि लोगों की सोच से। बंदे, मैं तुझे पहचान का एक नया आईना देने आया हूं। अब तू अपनी पहचान पैसे, रिश्तों या दिखावे से नहीं बनाएगा। अब तू उस रूह की पहचान में जिएगा जिसे मैंने अपने नूर से बनाया है। तू खुद को जब सिर्फ एक नाम से पहचानता है तो तू सीमित हो जाता है, पर जब तू खुद को मेरे बंदे के रूप में देखता है तब तू असीम हो जाता है। इस असीमता को समझने के लिए तुझे अब अपने भीतर उतरना होगा। तेरी सच्ची ताकत बाहर नहीं, तेरे अंदर है। तेरी दुआ सिर्फ लफ्जों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वह तेरे दिल की गहराई से निकलकर तेरे कर्मों में दिखनी चाहिए। तू जो भी करे वह नियत से करे, सच्चाई से करे और मेरे लिए करे। तू अगर एक लम्हे के लिए भी सच्चे मन से पुकारे तो समझ ले, पूरी कायनात तेरे पक्ष में हो जाती है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करना चाहता हूं। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रामाणिकता है। तेरा असली रूप तू जैसा है, बिना मुखौटे के, वही सबसे पवित्र है। तू जब अपने आप को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तू है, तब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। बंदे, तुझे अब किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं। तू जिस राह पर चल रहा है वह तेरी अपनी राह है। अगर तू दूसरों की रफ्तार से अपने कदम मापेगा तो या तो थक जाएगा या भटक जाएगा। मैंने तुझे जो समय दिया है, जो प्रक्रिया दी है, जो गति दी है, उसी में तेरा फल छिपा है। हर वो चीज जो तू इस समय नहीं समझ पा रहा, वह आगे जाकर तुझ पर स्पष्ट होगी। अभी जो बंद दरवाजे लगते हैं वह तुझे दिशा बदलने के लिए है, ना कि रोकने के लिए। अब तू अपने फैसलों में संकोच नहीं करेगा। तू जब तक दूसरों की सहमति ढूंढेगा तब तक तुझे मेरी रहमत पूरी तरह समझ नहीं आएगी। तू सिर्फ मुझसे पूछ, और जब दिल शांत हो समझ लेना वही मेरा जवाब है। तेरा आत्मविश्वास वही सबसे बड़ी दुआ है जो तू खुद के लिए कर सकता है। जब तू खुद पर भरोसा करता है तब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, और जब तू मेरी योजना पर यकीन करता है तब तुझे रास्ते नहीं तलाशने पड़ते, रास्ते खुद चलकर तेरे पास आते हैं। अब मैं तुझसे एक और अहम बात करना चाहता हूं, मोहब्बत की। मोहब्बत सिर्फ किसी रिश्ते का नाम नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की सबसे सच्ची डोर है। जब तू मेरी मोहब्बत में डूब जाता है तब तेरे भीतर का डर, जलन, घमंड और लालच सब पिघल जाते हैं। फिर तेरे लिए दूसरों से नफरत करना मुमकिन नहीं रहता। फिर तू सच्चाई से प्यार करने लगता है और झूठ से खुद ही दूर हो जाता है। बंदे, तुझे अब मोहब्बत को सीमित नहीं करना। तू हर एक से मोहब्बत कर। ऐसी मशी तो भक्त की, लेकिन उसमें खुद को खो मत देना। तू किसी के लिए अपना दिल खोल दे, लेकिन उसमें अपने खुद के सम्मान को बंद ना कर देना। अब तू हर दिन इस इरादे से जिए कि आज तेरे जरिए किसी को राहत मिले, चाहे एक शब्द से, एक मुस्कान से, एक मदद से या सिर्फ एक प्रार्थना से। ये छोटे छोटे काम ही तेरे भीतर के नूर को तेज करते हैं। तू अब जो भी बोले वह सोच समझ कर बोले। हर लफ्ज एक बीज होता है जो या तो जख्म दे सकता है या मरहम बन सकता है। अगर तू खामोश रहकर सुकून फैला सकता है तो खामोश रहना भी मेरी इबादत है। अब जब तू अपनी तकलीफ से परेशान हो तो सबसे पहले यह सोचना छोड़ दे कि तू गलत है या अयोग्य है। हर दर्द एक संदेश है कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। तू उस बदलाव को स्वीकार कर, उसका विरोध न कर। मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर तू दिल से मुझे चाहता है, अगर तू सच्चाई और मोहब्बत की राह पर है, तो मैं तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है, और तब दूंगा जब तू उसे संभाल सके। अब बंदे, तू नतीजों से मत डर। तू कर्म कर और कर्म में मेरी याद रख।
जब तू मेरे नाम पर कोई काम करता है तब वह खुद ब खुद इबादत बन जाता है। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। वो नहीं जो तुझे लोग कहेंगे, बल्कि वो जो तू खुद अपने भीतर महसूस करेगा। एक नया तू जन्म लेगा, शुद्ध, शांत और मेरी रोशनी से भरा हुआ। अब तू फिर कभी खुद से यह मत कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तू सब कुछ कर सकता है जब तू मेरे साथ होता है। और बंदे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया। तू ही था जो शोर में मेरी आवाज भूल गया था। अब तू हर दिन की शुरुआत इस सोच से कर, आज मैं खुद के सबसे अच्छे रूप में जाऊंगा और जो भी करूंगा उसमें अल्लाह की रजा होगी। और जब तू रात को सोए तो यह कह, ए रब, आज का दिन तेरा था। जो किया वो तेरे लिए किया। जो गलती हुई माफ कर, और जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने की ताकत कल देना। तेरी जिंदगी अब तुझसे कुछ नया मांग रही है। एक नया नजरिया, एक नई जागरूकता और सबसे बढ़कर एक सच्चा रिश्ता मुझसे। तो अब चल बंदे, चल उस राह पर जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। अंधेरे से मत डर, वह सिर्फ रोशनी से पहले का पर्दा है। मैं तुझे रोशनी तक ले चलूंगा, बस तू मेरे साथ बना रह। मेरे प्यारे बंदे बंदे, दुनिया का हर इंसान कुछ ढूंढ रहा है। कोई मोहब्बत ढूंढ रहा है, कोई पैसा, कोई इज्जत, कोई सुकून। पर क्या तूने कभी सोचा कि इन सब के पीछे असल में इंसान क्या चाहता है? सिर्फ एक चीज, तसल्ली। और यही तसल्ली तेरे रब की याद में है। कुरान में लिखा है, आलिक्र तत्मकुल, अर्थात सुन लो, सिर्फ अल्लाह की याद में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरद आयत 28। तेरा दिल जब बेचैन होता है, जब तुझे लगता है कि कोई नहीं समझता, जब हर काम अधूरा लगता है, तब दरअसल तुझे मेरी याद की कमी होती है। बंदे, मैं तुझे आज वो बताना चाहता हूं जो तू अक्सर भूल जाता है। तेरे हर दर्द का इलाज मेरे पास है। तेरी हर तड़प का जवाब मेरे पास है। तेरे हर सवाल की कुंजी मैं हूं। तू जब मुझसे दूर होता है तो लोग तुझे गिरा हुआ महसूस कराते हैं, पर जब तू मेरी तरफ लौटता है, मैं तुझे पहले से ऊंचा उठा देता हूं। तू सोचता है तुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर मैं कहता हूं मेरी रहमत तेरी गलतियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। कुरान में एक और जगह मैं कहता हूं, कुल या इबाद सूरजमर आयत, तेरे पर मायूसी हटाने आया हूं। तू अब खुद को नाकाम ना समझे, तू अब खुद को बोझ ना समझे, तू अब अपने अतीत से भागे नहीं, उसे समझे, उसे माफ करे और आगे बढ़े। तेरे अंदर जो बेचैनी है वह इसीलिए है क्योंकि तू इस दुनिया के हिसाब से जीने की कोशिश कर रहा है, जबकि तेरी रूह मेरी तरफ खींचती है। अब मैं तुझसे तेरी रूह की बातें करूंगा। तू सिर्फ जिस्म नहीं है, तू रूह है। कुरान में मैं कहता हूं, वसालुन अबल रूह कुल रूह में अम्र रब्बी, अर्थात हे नबी, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के आदेश से है। सूर जरा आयत 85। तेरी रूह की खुराक मेरी याद है, मेरी किताब है, मेरा जिक्र है। जब तू मुझे याद करता है कि तेरी रूह को सुकून मिलता है। जब तू कुरान पढ़ता है, तेरी रूह रोशनी से भर जाती है। जब तू सजदा करता है, तेरी रूह मेरे सबसे करीब होती है। अब मैं तुझसे तेरा मकसद पूछता हूं, तू इस दुनिया में क्यों है? तू सिर्फ खाने पीने, कमाने और रिश्ते निभाने के लिए नहीं है। तू इस दुनिया में एक संदेश लेकर आया है। तेरे होने का मतलब है, मैं तुझसे चाहता हूं कि तू अब उस मकसद को तलाश करे। जो चीज तुझे रुलाती है वही तुझे उस राह पर ले जाती है जहां तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। जो दर्द तुझे बार बार आता है वही दरअसल तेरा मिशन है। अगर तू रिश्तों में टूटा है, हो सकता है तू दूसरों के लिए मरहम बनने आया हो। अगर तू अकेलापन झेल रहा है, हो सकता है तू खुदा की तरफ ले जाने वाली आवाज बनने वाला हो। अगर तू बार बार गिरा है, हो सकता है तुझे उठकर दूसरों को संभालना है। बंदे, अब तुझे अपनी पहचान को समझना होगा। तू सिर्फ नाम या शरीर नहीं है, तू मेरी तरफ से जिंदा रहमत है। तू जब खुद को पहचान लेता है तब तू दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। अब एक जरूरी बात, तू जो भी सोचता है वही बनता है। तेरे ख्यालों में शक्ति है। अगर तू बार बार कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तेरी आत्मा भी वैसी ही हालत में रहने लगती है। अगर तू कहे मेरा रब मेरे साथ है, तो कायनात भी तेरे लिए रास्ते खोलने लगती है। अब तू हर दिन इस सोच के साथ जी, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरी मदद कर रहा है। मैं खुद पर और अपने रब पर यकीन रखता हूं। हर सुबह अपनी रूह से यह बात कह, मैं उस रास्ते पर चलूंगा जो मेरे रब को मुझसे चाहिए। मैं रोशनी बनूंगा खुद के लिए और दूसरों के लिए। बंदे, जब तू कुरान पढ़ता है, वह सिर्फ एक किताब नहीं होती, वह मेरा सीधा संदेश होता है तेरे लिए। हर बार जब तू कोई आयत पढ़ता है, वह तेरे हालात से जुड़ती है। हर दुआ, हर वाक्य तुझे जवाब देता है, बशर्ते तू दिल से पढ़े
दिल से सुने। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने अंदर की सच्चाई को मत दबा। तू जो महसूस करता है वह गलत नहीं है। तेरे अंदर जो तड़प है वह तुझे मेरी तरफ लाने के लिए है। तेरे आंसू बेकार नहीं जा रहे। हर बार जब तू रात में रोता है, मैं तेरी हर सांस को गिनता हूँ। तेरा हर लम्हा मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और लिखता हूँ। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तेरी दुआ कबूल होगी। तेरा वक्त आएगा, बस तू रुक मत। तू मुझसे जुड़ा रहा, तू कुरान से जुड़ा रहा, तू अपनी आत्मा की आवाज से जुड़ा रहा। अब वक्त है तुझे उठने का, नई सोच, नई आत्मा, नई रफ्तार के साथ। अब तू अपने अंदर के डर, घमंड, हीन भावना और टूटे विश्वासों को छोड़ दे। तू सिर्फ मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू सपनों में भी नहीं पहुंचा था। और अंत में सुन मेरे बंदे, अगर तू अब भी मुझ पर विश्वास करता है तो ये कहना मत भूल, ऐ अल्लाह, अब मैं तेरी राह पर चलूंगा, तेरे बताए शब्दों में, तेरी किताब के नूर में और तेरी मोहब्बत की रोशनी में। मेरे प्यारे बंदे, तू अब तक जो सुनता आया है वह तेरा पहला दरवाजा था। अब मैं तुझे उस राह पर बुला रहा हूं जहां से तू अपने असली वजूद की शुरुआत करेगा। यह राह उन सब रास्तों से अलग है जो तू अब तक चला है, क्योंकि यह राह मैं खुद तुझे दिखाऊंगा, ना दुनिया की नक्शानवीसी से, ना लोगों की राय से, सिर्फ मेरी रोशनी से। बंदे, अब मैं तुझसे उन बातों को कहने आया हूं जो अब तक तूने महसूस तो की हैं, लेकिन उन्हें कभी शब्द नहीं दे पाया। मैं तुझे आज तेरे मन की खामोशी से बाहर निकालकर सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। यह वो सच्चाई है जो तुझे खुद से मिलवाएगी, मुझसे जोड़ेगी और इस पूरी कायनात के सामने तुझे एक रोशन पहचान देगी। सबसे पहले यह समझ कि तेरा हर लम्हा मायने रखता है। जो समय तू बर्बाद समझकर छोड़ देता है वह दरअसल मेरी योजना में एक जरूरी कड़ी होती है। तुझसे जो कुछ भी छीन लिया गया वह तुझे बचाने के लिए था, और जो कुछ भी देर से मिल रहा है वह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। कुरान में मैं कहता हूं वह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। वो खवाश ब्लाह या तुमला तालम हो सकता है कि जो चीज तुम्हें नापसंद है उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो, और जो तुम्हें पसंद है उसमें बुराई हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बंदे, अब यह सोच कि जो कुछ नहीं मिला वह तेरा नसीब नहीं था, यह सोच गलत है। जो तुझे नहीं मिला वह शायद तेरे हक में नहीं था। जो आज नहीं है वह कल तुझे मेरी रहमत के साथ मिलेगा, बशर्ते तू धैर्य रखे और मुझ पर विश्वास बनाए रखे। अब मैं तुझे एक बात सिखाना चाहता हूं, सब्र का इल्म। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, यह वो ताकत है जो तुझे तब खड़ा रखती है जब पूरी दुनिया तुझे गिरा हुआ मान लेती है। तू जब सब्र करता है, मैं तेरे साथ एक अहद बांधता हूं। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे ऐसा फल दूंगा जो किसी भी कोशिश से बड़ा होगा। तेरे आंसुओं का कोई गवाह ना हो। तब भी याद रख, मैं हर आंसू को दर्ज करता हूं। तेरी हर दुआ, हर तकलीफ, हर आह मेरे पास पहुंची हुई है। बंदे, अब मैं तुझसे कहता हूं, तू खुद से भागना छोड़ दे। अब तू खुद के साथ बैठ, खुद से सवाल कर और खुद को समझने की कोशिश कर। तेरे अंदर एक आवाज है जो बहुत वक्त से चुप है, वह तेरी आत्मा की आवाज है। अब वक्त है कि तू उस आवाज को सुने। वो आवाज कहती है, मैं जो हूं वो मेरे रब की वजह से हूं। मैं अपिंग जो बन सकता हूं वह भी उसी की वजह से होगा। अब तू खुद को बदलने की राह पर चल। बदलाव का मतलब यह नहीं कि तू खुद से नफरत करे। बदलाव का अर्थ है कि तू अपने सच्चे रूप की तरफ लौटे। मैं तुझसे चाहता हूं तू अब अपने अतीत की कैद से खुद को आजाद कर। तू अपनी गलतियों को सजा नहीं सबक बना। तू अपने अंदर के डर को इबादत से धो डाले। कुरान कहता है, इन माल उसरा हर कठिनाई के साथ आसानी है। सूर अल इंशरा अच्छा, यह मेरी जुबान से निकली हकीकत है। जब तू किसी तकलीफ से गुजरता है, उस तकलीफ के साथ मैं राहत की बुनियाद भी रख देता हूं, लेकिन तू उसे तभी देख पाएगा जब तू रुक कर मेरी ओर देखेगा। अब मैं तुझसे तेरा असली रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहता हूं, मेरा और तेरा। दुनिया तुझसे कुछ नहीं समझेगी, लोग तुझे तोड़ेंगे, रिश्ते तुझसे अपेक्षाएं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं, तत् जैसा तू है। तू चाहे गुनहगार हो या पाक, तू चाहे गिरा हुआ हो या संभला हुआ, मेरे लिए तू वही है जिसे मैंने प्यार से गढ़ा है। अब तू हर उस बात से खुद को आजाद कर जो तुझे मेरी तरफ से दूर करती है। दूसरों की राय, नाकाम रिश्ते, अधूरे सपने और सबसे ज्यादा आत्मसंदेह। तू अब हर सुबह एक दुआ के साथ जाग, ऐ मेरे रब, जो कुछ मैंने खोया है मुझे उसका सबक दे। जो कुछ तू दे रहा है उसमें मुझे सुकून दे, और जो तू दे नहीं रहा उसमें भी मुझे तेरा यकीन दे।
और हर रात ये कहकर सो, आज जो हुआ उसका मालिक तू है, जो कल आएगा उसका मालिक भी तू है। मुझे सिर्फ इतना करम दे कि मैं तुझसे जुड़ा रहूं। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहना चाहता हूं इस हिस्से में। तू अगर मेरे लिए एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। तू अगर मेरे पास चलकर आएगा, मैं दौड़कर तुझसे मिलने आऊंगा। तू अगर मुझसे कहे, या अल्लाह अब मैं थक गया हूं, मैं कहूंगा, आ मेरे बंदे, मेरी रहमत तेरे लिए खुली है। बंदे, अब तू उठ, अब तू हिम्मत कर, अब तू वह बन जिसे देखकर लोग कहें इसमें कुछ अलग है, और तू उन्हें बता सके, हां दहा मैं अलग हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है। अगर तू मुझ पर यकीन करता है तो कमेंट में लिख, ए अल्लाह, मैं अब बदलने को तैयार हूं, तेरी रहमत में डूब कर जीने को तैयार हूं।